नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। हमारा आज का विषय है सिंह लग्न की कुंडली में रोगेश शनि की स्थिति पर विचार। इसका पहला भाग हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं। आज हमारा इस विषय का दूसरा भाग है जिसमें हम रोगेश शनि की स्थिति पर विचार करेंगे, सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक। हमारे सेशन के लिए हम चलेंगे हमारे आचार्य श्री ओम प्रकाश देवांगन जी के पास, लेकिन उसके पहले हमारा आपसे निवेदन कि हमारे सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाले सेशंस आप तक पहुंच सकें। चलते हैं हमारे आचार्य जी के पास। हमारे आज के सेशन की शुरुआत करते हैं उनके आशीर्वचन से। प्रणाम सर। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्लास में सिंह लगन की सीरीज चल रही है मित्रों, और सिंह लगन की सीरीज में हमने अब तक लग्नेश सूर्य से लेकर के पंचमेश गुरु तक का द्वादश भाव में क्या क्या फलकत है हमारे शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए हैं, इसे आपके समक्ष हमने बड़े ही सरल और सहज भाव से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मित्रों। यदि फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई उलझने हैं, तो आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल से जुड़ करके आप उस उलझन को दूर कर सकते हैं मित्रों। तो चलिए एक बार और आप सभी का पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, पिछले क्लास में हमने सिंह लगन की कुंडली में रोगेश शनि का लगन से लेकर के छठे भाव तक क्या क्या फलकथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए थे, उसको आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम रोगेश शनि का सप्तम से लेकर के द्वादश भाव तक क्या क्या फलकथन है इस पर विचार करेंगे। मैंने बताया था कि सिंह लगन की कुंडली के लिए शनि जो है वो प्रबल मारक होते हैं, बहुत अशुभ होते हैं, क्योंकि ये रोग भाव के स्वामी हैं और मारक भाव के स्वामी। तो ये रोग से मृत्यु तुल्य कष्ट जो है ये दे सकते हैं सिंह लगन के जातकों को। जब भी शनि की दशा अंतरदशा लगती है मित्रों, तो इनको ये रोग दे सकते हैं। चलिए, अगर रोगेश शनि अगर सप्तम भाव में विराजित हो जाए मित्रों, सप्तम भाव क्योंकि ये खुद की राशि है, शनि की मूल त्रिकोण राशि होने के वजह से यहाँ पर क्योंकि अपने ही राशि में बैठे होने के वजह से ऐसे जातक कोई बड़े व्यापार या इंडस्ट्री लगाते हैं तो इनको जो है डेली सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होते जाती है, क्योंकि ये दाम्पत्य का भाव है। यद्यपि शनि यहाँ पर बैठ के विवाह में विलंब देता है, लेकिन स्व राशि में बैठे होने के कारण जातक के दाम्पत्य जीवन की वो रक्षा भी करते हैं मित्रों। पार्टनरशिप से जुड़कर कार्य करे तो इनको लाभ होता है। चलिए मित्रों, अगर शनि की तृतीय दृष्टि की बात कर लेते हैं तो भाग्य भाव में नीच के होने के कारण पिता के साथ इनके संबंध मधुर नहीं रहेंगे। उच्च शिक्षा में भी बहुत ज्यादा इनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लंबी धार्मिक यात्रा से इनको कष्ट होंगे। शनि की यदि सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, लगन भाव पर शत्रु दृष्टि होने की वजह से जातक को बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा बना देगा, बहुत ज्यादा इसको एलर्जी जो है वो होगी हवा से। ऐसे जातक जो होंगे वो वेरी रेवेंजफुल होंगे, शॉर्ट टेम्पर होंगे, और चूंकि लग्न में किसी पाप ग्रह का बैठना जातक को बहुत ज्यादा जिद्दी बनाता है। चलिए, अगर हम शनि की अगर दसम दृष्टि की बात करते हैं तो ये भी शत्रु स्थान पर चतुर्थ भाव पर पड़ रही है मित्रों। तो यहाँ पर शनि सबसे ज्यादा अशुभ फल प्रदान करेंगे। माता से इनके संबंध मधुर नहीं रहेंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमे के मामले देखे जा सकते हैं, और भूमि भवन वाहन में बंटवारे के समय कोई न कोई विवाद या कोर्ट कचहरी के मामले ऐसे जातक के जीवन में जुड़े हुए होते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, यदि रोगेश शनि यदि अष्टम भाव में बैठ जाए तो ये तो विपरीत राजयोग हुआ मित्रों। छठे भाव रोग भाव का स्वामी यदि मृत्यु भाव में जाके बैठ जाए तो जातक की आयु में वृद्धि कर देता है।
अर्थात शनि यहाँ पर कारक हो जाते हैं। और जातक जो है गुरु की राशि है, गुरु धर्म का कारक है, शनि कर्म का कारक है। तो ऐसे जातक जो है वो धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्यों में इनकी रुचि होती है मित्रों। ऐसे जातक ऑकल्ट साइंस से जुड़कर कार्य करते हैं। ऐसे जातक जो है वो साधना करते हैं, व्रत करते हैं, जिनसे इनकी जो परमात्मा के प्रति जो है इनका आस्था जो है वो प्रबल हो जाता है। और ऐसे जातक जो है वो अपने जीवन में परमार्थ से जुड़े हुए कार्यों में ये रुचि लेते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, यदि हम शनि की तृतीय दृष्टि, मित्र दृष्टि दशम भाव में होने के कारण ऐसे जातक बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और बहुत मेहनती हो जाएंगे। और इनके इसी हार्ड वर्किंग इन नेचर के वजह से ये इनकी कार्यों की सराहना की जाती है, इनका मान सम्मान बना रहता है और अपने बॉस का ये बहुत विश्वास पात्र होता है मित्रों। चलिए, अगर हम शनि की दशम दृष्टि की बात कर लेते हैं तो दशम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने की वजह से ऐसे जातक जो होते हैं उनके शिक्षा में कुछ बाधाएं जरूर आती है। पेट से रिलेटेड इनको परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य से रिलेटेड, है ना, इम्तिहान के समय इनको कुछ परेशानी या दिक्कत आ सकती है। ऐसे जातक के संतान से संबंधी इनके मन में चिंता के भाव देखे जा सकते हैं। लेकिन ऐसे जातक बहुत परिश्रमी और हार्ड वर्किंग इन नेचर और डिसिप्लिन होने के कारण इनको जो है शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है मित्रों। चलिए मित्रों, ऐसे जातक जो है वो इंजीनियरिंग फील्ड में माइनिंग इंजीनियर हो सकता है, ऐसे जातक जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है, सिविल कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हो सकता है मित्रों, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी ये हो सकते हैं। और उच्च शिक्षा के लिए ऐसे जातक विदेश भी जा सकते हैं, जन्म स्थान से दूर जा सकते हैं। चलिए मित्रों, यदि रोगेश शनि यदि नवम भाव में विराजित हो जाए तो नवम भाव हमारा भाग्य भाव है, तो निश्चित रूप में ये भाग्य में कुछ कमी करते हैं मित्रों। नीच राशि में है, पिता के साथ संबंध में भी ये कमी करते हैं, पिता से मनभेद और मतभेद की स्थिति होती है। लंबी धार्मिक यात्रा करने से ऐसे जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उच्च शिक्षा में भी इनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चलिए मित्रों, शनि की यदि हम सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं तो उच्च दृष्टि होने की वजह से छोटे भाई बहनों से पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होता है। अगर ये एक व्यापारी होते हैं तो व्यापारिक यात्रा करने से इनको धन लाभ प्राप्त होता है। ये नेशनल लेवल के प्लेयर हो सकते हैं मित्रों। ऐसे जो जातक होते हैं पड़ोसियों से भी इनके संबंध काफी मधुर होते हैं और ये एक से अधिक लैंग्वेज के बारे में इनको ज्ञान होता है। चलिए, शनि की यदि दशम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, तो शनि की दशम दृष्टि जो है वो छठे स्थान पे होने के कारण, चूंकि अपने स्वराशि में होने के कारण ऐसे जातक गुप्त शत्रु हंता होता है। ऐसे जातक के यदि पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए कोई मुकदमे हैं तो कोर्ट के डिसीजन जातक के फेवर में आता है, जातक को पैतृक संपत्ति से लाभ होता है। जातक यदि विद्यार्थी है तो अगर वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मित्रों तो इनको कंपटीशन एग्जाम में भी सफलता प्राप्त होती है। चलिए मित्रों, यदि रोग भाव का स्वामी दशम भाव में विराजित हो जाए तो ये अपने मित्र राशि में शनि होने की वजह से जातक बहुत पराक्रमी परिश्रमी हो जाता है, बहुत डिसिप्लिन हो जाता है, हार्ड वर्किंग नेचर बना देता है मित्रों। ऐसे जातक जो है बहुत ज्यादा परिश्रमी होने की वजह से इनको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उन्नति की प्राप्ति होती है मित्रों। निश्चित रूप से शनिदेव का यहाँ पर विराजित होना जातक को कर्मठ बनाता है और ऐसे जातक की जो धर्म पत्नी या धर्म संगनी होती है वो भी प्रोफेशन से जुड़ी हुई होती है। अगर शनि की तृतीय दृष्टि की बात करते हैं मित्रों तो द्वादश भाव पर तृतीय दृष्टि शत्रु दृष्टि होने की वजह से जातक को विदेश की भूमि में इनको
परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जहाँ तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़कर कार्य करे तो इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है मित्रों। जहाँ तक नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर भी इनको कोई खास फायदा नहीं होता। अगर हम शनि की सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, तो ये माता के भाव को देखने के कारण, शत्रु दृष्टि होने के कारण माता के स्वास्थ्य के प्रति या माता के स्वास्थ्य को लेकर के जातक के मन में चिंता के भाव रहेंगे। जातक जो है वो भूमि भवन वाहन से जुड़े यदि कोई कार्य करते हैं, मकान यदि बनाते हैं, तो कोई ना कोई विवाद में ये फंसते हैं जमीन के मामले में। तो इनके कारण इनके जीवन में कोर्ट कचहरी और मुकदमे के संभावना जो है वो देखे जा सकते हैं। पैतृक संपत्ति के बंटवारा के समय भी वाद विवाद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चलिए मित्रों, यदि शनि की दशम दृष्टि की हम बात कर लेते हैं, तो सप्तम भाव पर स्वराशि को देखने के कारण ऐसे जो जातक होते हैं वो पार्टनरशिप से कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे जातक की जो धर्म पत्नी होती है वो बहुत ज्यादा अनुभवी होती है, फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, इंजीनियर होती है, और इनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अपने पार्टनर से अधिक होता है। समटाइम्स ये एज में भी कुछ बड़ी हो सकती है, और पार्टनरशिप सक्सेस होने के कारण डेली इनकम के सोर्स जो है वो बने रहेंगे मित्रों। दाम्पत्य जीवन भी मधुर रहेगा। चलिए मित्रों, यदि रोग भाव का स्वामी यदि लाभ भाव में बैठ जाए, भवत भाव नियम के अनुसार छठे से छठा शनि यदि लाभ भाव में बैठ जाए मित्रों, तो इनको स्त्री से लाभ होता है। इनकी स्त्री जो है वो जॉब वाली होती है, जॉब प्रोफेशन से जुड़ी होती है। इंजीनियर हो सकती है, माइनिंग इंजीनियर, आर्किटेक्चर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर। ऐसे जातक भी खुद को इंडस्ट्री लगाकर कार्य कर सकते हैं। शेयर मार्केट से जुड़कर भी यदि ये कार्य करते हैं तो इनको धन लाभ प्राप्त होता है मित्रों। बड़े भाइयों से, मित्रों से भी इनको पर्याप्त सहयोग एवं मार्गदर्शन की प्राप्ति होती है मित्रों। चलिए, शनि की तीसरी दृष्टि की बात करें तो लगन भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि होने के कारण ऐसे जातक जो है बहुत शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, बहुत क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं मित्रों, और इनमें बदला लेने की भावना भी बहुत होते हैं, बहुत इंट्यूशन होते हैं, बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं, रियल स्वभाव के होते हैं। अगर शनि की यदि सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं पंचम भाव में होने की वजह से शिक्षा में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव इनको देखने को मिलता है। एग्जाम के समय में पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है मित्रों, और कभी कभी संतानोत्पत्ति में भी विलंब हो सकता है। अगर शनि की दशम दृष्टि की बात करते हैं तो दशम दृष्टि अष्टम भाव पर होने की वजह से जातक को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जातक के जीवन में स्ट्रगल बढ़ जाते हैं, दुख बढ़ जाते हैं, जिनके वजह से ये परमात्मा की भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, और इनकी रुचि जो है गुण विद्या में होती है। गुण विद्या से जुड़कर भी ऐसे जातक कार्य करते हैं। धर्म कर्म परमार्थ के मार्ग में चल करके ये अपने जीवन को अच्छा बनाने की दिशा में ये कार्य करते हैं। चलिए मित्रों, यदि रोग भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो ये द्वादश भाव जो है वो व्यय का भाव होता है, क्योंकि एक दीर्घ भाव का स्वामी दूसरे अशुभ भाव में जाके बैठना ये विपरीत राजयोग निर्मित करते हैं मित्रों। और विपरीत राजयोग में कोई भी ग्रह की जब दशा लगती है तो वो ग्रह जो है आप जरूर प्रदान करते हैं। विपरीत परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें लड़ने की वो क्षमता प्रदान करते हैं, हमारे अंदर वो साहस प्रदान करते हैं, जिनके कारण हमें जीवन में कुछ कटु अनुभव भी मिलते हैं जो हमारे अनुभूत ज्ञान में वो वृद्धि करते हैं मित्रों। निश्चित रूप से द्वादश भाव जो है वो हमारे धर्म कर्म का भाव है। हमारे जितने भी हमने लगन से लेकर के एकादश भाव तक जो हमने मटेरियल गेन किए हैं, उन मटेरियल चीजों को रिलीज करने का ये भाव होता है। और शनि जो है वो द्वादश भाव में ये विशेष कारक हो जाते हैं। शनि को हम मोक्ष का कारक भी कहते हैं मित्रों। तो चलिए, शनि की अगर यह स्थिति हो 12th हाउस में तो विदेश की धरती पर जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जातक यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़कर कार्य करे, नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से यदि ये जुड़कर कार्य करते हैं मित्रों, तो इनको जरूर धन लाभ प्राप्त होता है।
चलिए, शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव पर होने की वजह से कुटुंब परिवार से तो सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन जातक जो है कुटुंब परिवार के सदस्यों के हेल्थ इश्यूज के कारण ये उनके हेल्थ इश्यूज में धन व्यय करते हैं। इनके वजह से धन संचय में इनको कमी का सामना करना पड़ सकता है। जातक जो है वो तामसिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। जातक की वाणी तीक्ष्ण हो सकती है, जब भी बोलेगा चुभने वाली बातें जो है देखी जा सकती है मित्रों। चलिए मित्रों, यदि शनि की यदि हम सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं तो ये अपने स्वराशि को देखने के कारण ऐसे जातक को कंपटीशन एग्जाम में सफलता प्राप्त होती है। अगर व्यापार में कोई अगर प्रतियोगिताएं हैं तो उन प्रतियोगिताओं में भी इनको सफलता प्राप्त होती है मित्रों। और जो जो गुप्त शत्रु बाधाएं हैं, गुप्त शत्रु बाधाओं से भी इनको मुक्ति मिलती है। कोर्ट कचहरी के मुकदमे यदि इनके चल रहे हैं तो कोर्ट कचहरी के जो डिसीजन है जातक के फेवर में आते हैं। जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ होता है। शनि की यदि दशम दृष्टि की बात करें, भाग्य भाव में शत्रु दृष्टि होने के कारण पिता से इनके संबंध मधुर नहीं रहेंगे। लंबी धार्मिक यात्रा करने से भी इनको भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है। उच्च शिक्षा में अनेक बाधाएं होने के कारण ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से मित्रों आज हमने देखा कि किस तरह से सिंह लगन की कुंडली में रोगेश शनि का द्वादश भाव में क्या क्या फलकथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए हैं, इसे आपके सामने हमने बड़े ही सरल सहज भाव से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मित्रों, यदि फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई शंका है, कोई क्वेरीज है तो आप उसे पूछ सकते हैं मित्रों। अगर आपको अपना कुंडली एनालिसिस करानी है मित्रों तो हमारे स्टडी डिवाइन लाइट चैनल के लाइव वेबिनार सेशन में आप जुड़ करके आप अपने समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, 5 मिनट का समय आपके क्वेश्चन आंसर का है। आपको ले चलते हैं भावना मैडम के पास, शायद वो कुछ कहना चाहती है। बहुत बहुत स्वागत है भावना मैडम आपका। जी सर, प्रणाम सर। वो हाँ, आशीर्वाद। गलती से प्रेस हो गया वो हैंड रेस का। सॉरी। कोई बात नहीं। जी सर। प्रणाम सर। जी भावना मैडम, अगर आप प्रकट हो सकते हैं तो प्रकट हो जाइए। जी जी भावना मैडम, आपका माइक ऑफ है। जी सर, प्रणाम सर। हाँ हाँ, कुछ जी शेयर सर। करना चाहते हैं? कोई क्वेरीज है आपकी? क्वेरीज तो नहीं है, शेयर करना चाह रही थी, मतलब कुछ जी जी जैसे जी, आज जी बिल्कुल बिल्कुल। आज जैसे कि आज शिवरात्रि है सावन की, जी कावड़ वाली शिवरात्रि है ये। तो आप थोड़ा सा मतलब शिवरात्रि के दिन हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए, इस बात पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। जी जी, बहुत बढ़िया आपका सुझाव, मार्गदर्शन। निश्चित रूप से ये जो सावन का माह होता है वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। निश्चित रूप से ये शिव परिवार की पूजा यदि इस समय हम करते हैं तो भगवान शिव की कृपा हमारे ऊपर होती है। आज चतुर्दशी है और चतुर्दशी होने के साथ साथ आज जो है भगवान भोलेनाथ और शनिवार भी है, शनिदेव है, भगवान भोलेनाथ के शिष्य शनि महाराज है। तो आप जो है, मैं एक उपाय बताता हूं। अभी आने वाला जो सावन सोमवार होगा तो उस समय भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आपको आपके घर के नजदीक अगर कोई प्राण प्रतिष्ठित भगवान शिव जी का मंदिर होगा वहां पर आप जाइएगा और आप पहले से 7 बेलपत्र या फिर 21 बेलपत्र या 108 बेलपत्र ये आप पहले व्यवस्था कर लीजिए और आप सफेद चंदन की स्याही और अनार की डंठल से आप उस बेलपत्र पे भगवान राम जी का आप नाम लिखेंगे और राम जी का नाम लिखने के बाद आप गंगा जल, शहद
कच्चा दूध आप लेके जाइएगा प्राण प्रतिष्ठित भगवान शिव जी के मंदिर में, और वहां जाने के बाद आप पूरे श्रद्धा भाव से आप भगवान शिव जी का जल अभिषेक करिए। और जो आपने बेलपत्री में भगवान श्री राम का आपने नाम लिखा है, आपको जिस साइड आपने नाम लिखा है एज इट इज आपको उसी साइड भगवान शिव जी को आपको समर्पित करना है। और जब आप बेलपत्री को भगवान शिव जी को जब आप अर्पण कर रहे होंगे, उस समय महामृत्युंजय मंत्र का जरूर आप जाप करिए। निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी, मानसिक शांति होगी। कोई बीमारी है किसी जातक को, तो उस बीमारी से भी उसको मुक्ति मिलेगी। अगर मानसिक रूप से अशांत है, जीवन में कोई परेशानी है, कोई उलझने हैं, तो भगवान शिव जी की कृपा उनके ऊपर होगी। और जो अविवाहित है उनके लिए विवाह के भी योग भगवान शिव जी निर्मित करेंगे, क्योंकि शिव जी एकमात्र ऐसे देव होते हैं जो अविवाहित, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो कन्या हो, अगर भगवान शिव जी का अगर वो व्रत रखते हैं तो भगवान शिव जी ही उसके जीवन साथी के रूप में उसको दर्शन देते हैं। शिव जैसे है उनको लाइफ पार्टनर की प्राप्ति होती है। तो ऐसे महान कृपा करने वाले भगवान भोलेनाथ का जरूर आप जल अभिषेक करिए। ये सावन महीना बहुत पवित्र माह होता है, शिव जी को बहुत प्रिय है, और कोई ऐसा दुनिया में जातक नहीं है जो भगवान शिव जी का व्रत रख के उनकी मनोकामना पूर्ण ना हो। तो निश्चित रूप से भगवान शिव जी भोलेनाथ है, और सहज भाव से वो अपने शत्रु पर भी कृपा करने वाले हैं, तो हमारे ऊपर तो उनकी कृपा हमेशा रहेगी। तो ये उपाय जरूर आप करिएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे मित्रों। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाइएगा नहीं, इसके बाद हमारा एक और सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं मित्रों। यदि आपको हमारा ये सेशन पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। निश्चित रूप से हमारे ऋषि मुनि जिस थॉट प्रोसेस के साथ हमें वो देखना चाहते थे मित्रों, वो यही ज्ञान है, यही एस्ट्रोलॉजी की ज्ञान है। क्योंकि वो चाहते थे कि हमें एस्ट्रोलॉजी की ज्ञान हो और हम अपने जीवन से जुड़े हुए छोटे बड़े समस्याओं का समाधान हम स्वयं निकाल ले। क्योंकि परमात्मा ने हमें सुविकसित बुद्धि दी हुई है, और इसी बुद्धि के प्रयोग से हम अपने तमाम समस्याओं के लिए समाधान ढूंढ पाए। शायद इसीलिए हमें मानव रूपी ये शरीर प्रदान किए हैं परमात्मा ने, ताकि हम किसी भी परेशानियों को अपने जीवन में केवल उसको समस्या बना के ना रखे, बल्कि उस समस्या के समाधान के लिए हम अपने बुद्धि और विवेक के माध्यम से उसका प्रयोग करें, उसका समाधान करें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मित्रों। भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा आपके ऊपर बने रहे। जाइएगा नहीं, जुड़े रहिएगा। नमस्कार।